तमाम ही होम मेकर्स की ये कोशिश होती है कि हमारा घर नीट क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। और हम होम मेकर की लाइफ में ना कोई वीकेंड होता है और ना कोई वेकेशन सीज़न। मैं अक्सर आपको ये बात शेयर करती हूँ, बल्कि इन दोनों का मतलब मेरे अकॉर्डिंगली काम का डबल हो जाना होता है। वेकेशंस में वैसे भी बच्चे घर पर होते हैं, काम थोड़े से रूटीन से हटकर डबल हो जाते हैं। दिल तो देखिए सभी का करता है आराम से कि हम भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर फ्री टाइम स्पेंड करें, लेकिन ये जो घर को नीट क्लीन रखने की आदतें होती हैं ना, ये जो दिमाग में हमारे बहुत ज़्यादा हद से सफाइयाँ करने का कीड़ा होता है ना, वो हमें आराम से बैठने नहीं देता। घर को आसानी के साथ डीप क्लीन करना ये भी कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि उसके लिए हमें ख़ुद अच्छा खासा अपने आप को मोटिवेट करके और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलना पड़ता है, वरना घर के यही तमाम काम बोझ लगने लगते हैं और मूड भी अच्छा नहीं रहता। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके घर की डीप क्लीनिंग को आसान बनाने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो मेरे अकॉर्डिंगली मैं ख़ुद अपनी एक्सपीरियंस के साथ लेकर इन्हें फॉलो करती हूँ। स्मार्ट से टिप्स आपके मूड को भी अच्छा करेंगी और आपके लिए आपके घर की डीप क्लीनिंग को आसान बनने का सबब भी होंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू एम स्वीट फैब व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में आप देखेंगे मेरे साथ कुछ क्रॉकरी की आउटर शॉपिंग, साथ में हम बनाएंगे शामी कबाब रेसिपी और कुछ डिक्लटरिंग की बहुत ही स्मार्ट सी टिप्स आपको मैं शेयर कर रही हूँ, जो मैं ख़ुद अपनी डेली रूटीन में फ़ॉलो करती हूँ। तो जिनमें सबसे पहले तो देखिए, कोशिश ये करें कि जब भी आपने डीप क्लीनिंग का माइंड बनाया हो ना, तो डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले आप शावर ले लें। वैसे भी सुबह शावर लेने से आपके मूड पर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, यूजुअली मेरी तो आदत है, मैं डीप क्लीनिंग या कोई भी क्लीनिंग करनी हो, मौसम चाहे कोई भी हो, डेली बेसिस पर ही होती हैं हमारे सबके घरों की साफ़ सफाइयाँ। तो मैं पहले भी शावर ले लेती हूँ और बाद में भी, क्योंकि वैसे भी कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं डस्ट वगैरह से, और मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं लाजमी जो है घर के काम ख़त्म होने के बाद भी शावर लेती हूँ। तो 2 बार शावर लेना गर्मियों में वैसे भी बड़ा आसान होता है, इसमें कोई भी मुश्किल बात तो है नहीं। और वैसे भी हर एक की अपनी कुछ आदतें होती हैं, आपकी जो आदत है, आपको जो सहूलत लगती है, आप वैसा ही करें। फिर कोई भी अच्छा सा आप ऐसा सूट रख लें, रफ सा, कैजुअल सा, जो आपको क्लीनिंग के वक्त ना आसानी से आपको सॉफ्ट लगे, नर्म लगे और जिसे कंफर्टेबिलिटी के साथ आप कैरी कर सकें ड्यूरिंग आपकी डीप क्लीनिंग। देखें, हेल्पर्स पर ना तमाम काम नहीं छोड़े जा सकते, जितना भी वो आपको गुड सर्विसेज दे, या चाहे आपने उनको जितना भी डिक्टेट किया हो, मैं ख़ुद की बात कर रही हूँ, फिर भी आपको सुपरविज़न तो करनी पड़ती है। हेल्पर से झाड़ू पोछा मॉपिंग के साथ आप इतनी तो हेल्प ले ही सकती हैं, और अच्छी तरह से आप इनसे ये बड़े बड़े काम करने के अलावा ख़ुद से जो अगर आप करती हैं ना, उसमें आ जाता है लाइक आप डस्टिंग कर लो, आप वाइप ऑफ कर लो कुछ काउंटर्स को, कुछ अपनी वॉल्स को, सीलिंग्स को। मैं ख़ुद ये काम कर लेती हूँ, लेकिन जो थोड़े से बड़े और हार्ड स्टफ़ के काम होते हैं, तो उसके लिए हेल्पर की जो हेल्प होती है ना, उसको लेने में कोई भी मसला नहीं है। और एक शेड्यूल के हिसाब से डीप क्लीनिंग को स्टार्ट किया करें जिन दिनों में आप फ्री हों। जैसे अब मैंने जब ये काम करना हो ना, तो मैं मेंटली अपने आप को पहले तो प्रिपेयर करती हूँ, फिर अपने आप को फील करवाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि भाई मैंने 2, 3 या 4 दिनों में अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है या करवानी है। और उसमें क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है, सुपरविज़न भी करनी पड़ती है, ख़ुद से भी करना पड़ता है, तो पहले मैं अपने आप को देखती हूँ मेरे में कितनी एनर्जी है, मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितना डिलीवर कर सकती हूँ, कितनी अपनी एनर्जीज़ को यूज़ कर सकती हूँ, ताकि उसके बाद मैं थकूँ भी नहीं। और ऐसा ना हो कि 2-3 दिन लगा के सारी डीप क्लीनिंग में घर पर लगा दूँ अपनी तमाम एनर्जीज़ को, और बाद में जी मैं बीमार होकर पड़ जाऊँ। तो इस चीज़ को आपने माइंड में ज़रूर रखना है कि आपने क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग या डिक्लटरिंग घर की उस वक्त स्टार्ट करनी है जब आप में थोड़ी सी एनर्जी हो, आप में सेव एनर्जी हो और आपके पास टाइम हो। इस दौरान ना आप कहीं भी आउटडोर जाने का कोई प्लान मत बनाएं, कोई बड़े बड़े खानों की रेसिपी बनाने का प्लान मत बनाएं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं यही टिप देती हूँ आपको कि जिस दिन मुझे वॉशिंग करनी हो या फिर कुछ ऐसा काम घर का जिसमें ज़्यादा 4-6 घंटे लगते हों, तो उस दिन मैं ज़्यादा कुकिंग का माइंड बनाती ही नहीं हूँ, बस सिंपल सी रेसिपी बना लेती हूँ। और मैं वन टाइम ही कुकिंग करती हूँ, गर्मी हो सर्दी हो, मेरा एक ही टाइम होता है। उसमें जितना कुछ बनाना हो, 1, 2, 3 जितनी भी डिशेज़ बनानी हो, मैं एट अ टाइम बना देती हूँ, ताकि मुझे फिर दूसरे किसी काम में डिस्टर्बेंस ना हो। तो ऐसा आप भी आसानी से कर लिया करें। हेल्पर्स की हेल्प के बगैर भी ना हम सारे काम खुद नहीं कर सकते।
फ़ैन्स वगैरह, लाइट स्ट्रिंगर वगैरह इनसे साफ़ करवा लिया करें, और मैं भी इनसे करवा लेती हूँ। इस तरह से ना आप भी अगर हेल्पर्स की थोड़ी सी एक्स्ट्रा चार्ज देकर हेल्प करवा लेते हैं ना, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा हो जाता है, वो भी खुश हो जाती हैं और आपका काम भी हो जाता है। हेल्पर अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप घर वालों की हेल्प ज़रूर लिया करिए, क्योंकि देखें घर तो सभी का है ना, सभी घर में रहते हैं, सिर्फ आप तो नहीं रहती। तो ऐसे आपका काम भी जल्दी हो जाता है, वरना अकेले तो आप थक भी जाएंगी, और जो 2-3 घंटों में ख़त्म होने वाले काम होते हैं ना, वो आपके 4-6 घंटों पर चले जाएंगे, वो ख़त्म ही नहीं होंगे। जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी हो उस दिन कोशिश करें कि आपने कम से कम रेसिपी बनानी है, कम से कम वक्त में। क्योंकि देखिए मुझे पता है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया मेरी कितनी हिम्मत है, कितना वक्त चाहिए मुझे इन तमाम कामों के लिए ना। तो आप ये बात माइंड में रखें कि घर छोटा हो या बड़ा, काम सभी के बराबर होते हैं। हाँ, फैमिली मेम्बर्स कम या ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कामों की ज़्यादती में या कमी में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। बट जी देखें, घर के काम सभी के साफ़ सफाइयाँ एक जैसी होती हैं। हाँ, कुछ औरतों को मेरी तरह बहुत ज़्यादा सफाई का जुनून होता है, जो कि बहुत कम ऐसी लेडीज़ होती हैं। वैसे आजकल की बच्चियों में, लड़कियों में ये इतना स्किल नहीं है, वो परवाह नहीं करती हैं। आजकल फैशन है वैसे बहुत सारे घरों में, और यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से डेकोरेशन करना, घर की साफ़ सफाई करना, डीप क्लीनिंग करना, ये तो सब ट्रेंडिंग में, फैशन में आ गया है। लेकिन फिर भी भाई जो लोग नहीं करने वाले होते हैं ना, वो किसी काम से, किसी बात से इम्प्रेस नहीं होते, उनसे कुछ भी वो नहीं सीखते जिन्होंने ना सीखना हो। तो बात यही करूँगी कि देखें, गर्मी के मौसम में काम करते वक्त ढीले ढाले, रफ से नर्म से कपड़े जो हैं वो आपको जो कंफर्टेबल लगते हैं वो पहना करें, और फिर आप अपनी क्लीनिंग में पार्टिसिपेट स्टार्ट किया करें। इससे आपका मूड भी अच्छा होगा और आपसे काम भी ठीक से हो पाएगा। इस बात का देखें बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये बात नोट कीजिए और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद छोटी मोटी जो डस्टिंग होती हैं, तमाम फाइबर क्लॉथ्स जो होते हैं उनको आप सर्फ में भिगो दिया करें, अपनी हेल्पर से वॉश करवा लिया करें। हाथ के हाथ में सम टाइम खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपको सेंसिटिविटी का, स्किन का कोई एलर्जी का इशू है मेरी तरह, तो फिर ज़ाहिर बात है आपके साथ अगर हेल्पर की हेल्प है तो ये छोटे छोटे काम जो हैं वो हेल्पर भी आसानी से कर सकती है। अब ना ज़ाहिर बात है, मैं वीडियो में मेरा कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, झाड़ू पोछा मॉपिंग करते हुए तो मैं नहीं आपको शेयर करती, क्योंकि मेरा कंटेंट ही उसकी नीश ही कुछ और है मेरे चैनल की। सो आपको मैं जस्ट फॉर मोटिवेशन और इतनी स्मार्ट सी टिप्स जो हमेशा शेयर करती हूँ, ये मेरी ख़ुद की अपनी एक्सपीरियंस होती हैं डेली बेसिस पर, जो मैं ख़ुद फॉलो करती हूँ। तो ज़ाहिर बात है मैं अपनी डियर वन सिस्टर्स के साथ भी वैसे ही शेयर करती हूँ। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अक्सर हेल्पर्स ना बड़ी अर्ली मॉर्निंग आती है। मेरी हेल्पर जो है वो बड़ी अर्ली मॉर्निंग आती है, क्योंकि उसके छोटे बच्चे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत नाइस गर्ल है। जैसा मैं उसे समझाती हूँ वैसा करती है, इतने टाइम से मेरे साथ है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितनी भी आज तक हेल्पर्स रही हैं, तारीफ़ करने की बात नहीं है, अक्सर लोग कंप्लेन ही करते हैं, इनकी शिकायत ही करते हैं। होती हैं, बिल्कुल होती, ज़ाहिर बात है 5 उंगलियां बराबर हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। बड़े एहसास करने वाली बच्ची है मेरी जो हेल्पर है, छोटे बच्चों वाली है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग आती है। तो ज़ाहिर बात है मैं आधी नींद में होती हूँ, जब वो बेचारी इतना टाइम निकाल के छोटे बच्चे छोड़ कर आती है, तो डेफ़िनेटली मेरा भी फिर ये ड्यूटी है कि मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत अपना टाइम दूँ, क्योंकि मेरा घर है, मेरे घर की सफाई के लिए आती है, मेरे सहूलत के लिए आती है, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी उसके साथ फिर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ड्यूटी तो देखिए देनी पड़ती है, घर आपका है, घर की ओनर आप हैं, और घर के लिए साफ़ सफाई की अगर आप हेल्प ले रहे हो तो फिर आपको थोड़ी बहुत ड्यूटी देनी भी पड़ती है। को ना सफाई का जुनून होता है ना, यकीन करें उन्हें अपने हाथ से काम किए बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जब तक मैं हेल्पर के जाने के बाद ख़ुद भी हल्की फुल्की डस्टिंग ना कर लूँ, वाइप ऑफ ना कर लूँ किचन के या बेडरूम तक की तमाम जो एक नज़र है उनको ना लगा लूँ ना, मुझे सुकून नहीं आता। किचन से बेडरूम तक का हर कोना ना अच्छे से जब तक सिमेट्री में ना हो, कॉर्नर कोई भी ऐसा सेट ना हो, तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं होता। आप यकीन माने कि मुझे नींद भी आ रही हो, तबीयत जैसी भी हो ना, जब तक मैं हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर रख ना लूँ, हर जगह को सेट कर ना लूँ, मुझे सुकून ही नहीं मिलता। तो आप ना जब हाथ के हाथ तमाम क्लीनिंग और ये डस्टिंग वगैरह करती रहेंगी, तो यकीन मानिए कि आपको ईयरली और मंथली तो क्या वीकली भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये करके देखें। काम के बाद ना ख़ुद को वक्त दिया करें, शावर लें, अच्छा सा ड्रेसअप हों, एक कप चाय बनाएं, और फिर उसके बाद अपने आप को टाइम दें। कोई अच्छा सा शो लगा लें, कोई भी जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके मूड को प्लेजेंट करे।
एज के साथ साथ ना देखें औरतों में सुस्ती बढ़ती जाती है और ये नेचुरली प्रोसेस है। जैसे कि हार्मोनल चेंजेस नेचुरल होते हैं ना, वैसे ही आपके मूड स्विंग्स भी नेचुरल हैं। 30s या 40s प्लस होना कोई बुढ़ापा नहीं होता, बुढ़ापा आपके माइंड में होता है, ये बात याद रखें। बुढ़ापा इज़ जस्ट अ वर्ड, ये आपके अपने दिमाग में होता है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, मूवमेंट किया करें, एक्टिव रहा करें, चलती फिरती रहा करें, अपनी सोचों पर, अपने दिमाग पर, अपनी उम्र को सवार ना करें, वरना ये जो बुढ़ापा है ना वक्त से पहले ही आपको बूढ़ा कर देना शुरू कर देगा। मसरूफ़ रहा करें तो उतना ही आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा और आप एक्टिव भी रहेंगी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंटली फिज़िकली भी। याद रखें ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, स्मार्ट सी हैबिट्स होती हैं, ये हमारे अपने लिए ही बहुत ही यूज़फुल होती हैं। बस इनको ध्यान में रखना है, इनको लेकर फॉलो करना है और अपने आप को, सेल्फ केयर को भी देखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। और एक औरत से ही एक घर की पूरी बेस है, बुनियाद है, पूरी फैमिली की रूट्स आपके साथ कनेक्टेड होती हैं। सो आपने अपना ख़ुद का ख्याल भी रखना है। ये नहीं कि 24 घंटे आपने साफ़ सफाई और काम ही करते रहने और फिर नमाज के लिए भी आपकी हिम्मत ना बने, आपके पास वक्त ना हो। ज़ाहिरी बात है नमाज फ़र्ज़ है और अल्लाह पाक के लिए भी हमने टाइम तो निकालना है। मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक कि मैं सारे काम ख़त्म करके नमाज ना अदा कर लूँ और फिर तस्बीहात के लिए भी टाइम निकालिए, अज़कार के लिए भी टाइम निकालिए, इसलिए कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला के साथ हमने बॉन्डिंग को भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग रखना है ना। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम ये स्मार्ट सी सिंपल सी हैबिट्स और हैक्स जो हैं आपको पसंद आएंगी। डेली रूटीन में जो मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो आपको मैं शेयर कर देती हूँ अपनी डियर वन सिस्टर्स के लिए। हो सकता है कि कोई भी टिप या कोई भी हैबिट आपको भी काफ़ी फ़ायदा दे जाए। तो दीजिए अब मुझे इजाज़त, अगली वीडियो तक अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। Thanks for watching my video. Keep connected and keep subscribing to my channel. Allah Hafiz and bye bye.